सवर्णों को इग्नोर करना बीजेपी को पड़ा भारी। सरेआम नेताओं की हुई फजीहत। कलराज मिश्र, ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा को खुलेआम लोगों ने सुनाया। लखनऊ में सवर्णों ने ऐसा घेरा कि दिनेश शर्मा को कोर्ट का बहाना बनाकर पतली गली से निकलना पड़ा। बाकी नेता भी भागे। यूजीसी के चक्कर में बीजेपी अपने सबसे पक्के वोट बैंक को कर बैठी नाराज। अब सवर्ण नेताओं को मुंह छिपाना पड़ रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की बहुत भयंकर फजीहत हो गई। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सवर्णों ने खुलेआम बता दिया कि अब वो शांत नहीं बैठने वाले। ब्राह्मणों के इस बड़े प्रबुद्ध सम्मेलन में सवर्णों का गुस्सा एकदम सातवें आसमान पर दिखाई पड़ा। बीजेपी को अपना सबसे पक्का वोट बैंक अपने हाथों से खिसकता हुआ बहुत साफ नजर आने लगा है। दिनेश शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी तो भरे मंच पर बहुत तगड़ी बेइज्जती हो गई। जैसे ही दिनेश शर्मा मंच पर अपना लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए खड़े हुए, वैसे ही हॉल में भारी हंगामा शुरू हो गया। सभा में मौजूद सवर्ण लोगों ने यूजीसी के मुद्दे पर बहुत जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। दिनेश शर्मा ने अपने मन में सोचा कि वो हमेशा की तरह अपनी मीठी मीठी बातें करके आसानी से वहां से निकल जाएंगे। जनता इस बार किसी भी बीजेपी नेता की चिकनी चुपड़ी बातों में आने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। हंगामा और शोर इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिनेश शर्मा को मंच पर समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। दिनेश शर्मा ने माहौल को शांत करने के लिए एक रटा रटाया पुराना सरकारी डायलॉग जनता के सामने मार दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनता अपने असली हक और सम्मान के बारे में पूछ रही थी और नेताजी दुनिया भर की फालतू बातें घुमा रहे थे। बाद में जब मीडिया वालों ने दिनेश शर्मा को घेरा और उनसे यूजीसी का तीखा सवाल पूछा तो उन्होंने कोर्ट का बहाना बना दिया। दिनेश शर्मा ने बड़ी ही चालाकी से कह दिया कि यह मामला न्यायालय में है, इसलिए वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसे ही कहते हैं जब जवाब देते न बने तो पतली गली से चुपचाप सिर झुकाकर निकल लो। इस पूरे कार्यक्रम में शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ यूजीसी का मुद्दा ही बुरी तरह छाया रहा। मंच पर बैठे बड़े बीजेपी नेता अपना भाषण दे रहे थे और नीचे से विरोध में लगातार भारी नारेबाजी हो रही थी। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र को भी आखिरकार जनता के भारी विरोध के सामने सच कबूलना ही पड़ा। उन्होंने खुले मंच से ये बात मान ली कि यूजीसी वाले मामले में सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई। कलराज मिश्र ने कहा कि बीजेपी का अपना पुराना कार्यकर्ता होते हुए भी उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने ये भी कहा कि इस यूजीसी के नियम पूरी तरह से भारत के संविधान के विरुद्ध हैं। जनता का भारी गुस्सा देखकर उन्हें मजबूरी में कहना पड़ा कि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर इस पर बात करेंगे। मंच पर उत्तर प्रदेश के मौजूदा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी डैमेज कंट्रोल करने पहुंचे थे। ब्रजेश पाठक ने पार्टी की तरफ से सवर्णों का गुस्सा शांत करने की पूरी जीतोड़ कोशिश की। उन्होंने बहुत घबराते हुए कहा, ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। ब्रजेश पाठक ने यह दिलासा दिया कि हमारी सरकार हमेशा ब्राह्मणों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने ये भी माना कि ब्राह्मण समाज के मन में जो बेचैनी है उसे सरकार और पार्टी बहुत अच्छी तरह समझ रही है। सवर्ण जनता अब सिर्फ इन खोखले वादों और झूठे आश्वासनों से शांत नहीं होने वाली। कार्यक्रम का सबसे बड़ा और खतरनाक ड्रामा तो तब हुआ जब निलंबित ऑफिसर अलंकार अग्निहोत्री मंच पर आए। अलंकार अग्निहोत्री अपने हाथ में एक बड़ा सा असली फरसा लेकर मंच पर भाषण देने के लिए पहुंचे। उन्होंने आते ही सीधा बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला करना शुरू कर दिया और इस सरकार को पूरी तरह गैर सनातनी तक बता दिया। ये सुनते ही वहां मौजूद कुछ बीजेपी के वफादार समर्थकों ने उनका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। सवर्णों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि विरोध करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं की तुरंत बोलती बंद हो गई। कुछ ही देर में अलंकार का विरोध करने वाले बीजेपी समर्थकों के खिलाफ ही हॉल में जमकर नारेबाजी होने लगी। कलराज मिश्र को अलंकार अग्निहोत्री की आक्रामक भाषा और शैली बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। मंच से अलंकार अग्निहोत्री ने ऐसा तीखा सवाल पूछा जिसने पूरे हॉल में गजब का जोश भर दिया। उन्होंने लोगों से पूछा कि कौन कौन चाहता है कि SC/ST एक्ट हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए। यह सुनते ही वहां मौजूद सारे लोगों ने अपना हाथ उठाकर उनका पूरा और जोरदार समर्थन किया। यह पूरा माहौल देखकर वहां बैठे बीजेपी के सारे बड़े नेताओं के पसीने छूट गए। सवर्णों का यह भयंकर गुस्सा बीजेपी के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जिस पक्के वोट बैंक के दम पर बीजेपी हमेशा से चुनाव जीतती आई है, वही वोट बैंक अब खुली बगावत पर उतर आया। दिनेश शर्मा की इस भारी फजीहत ने साफ कर दिया कि अब कोई भी बीजेपी नेता मंच से जनता को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सवर्ण जनता अब नेताओं की आंखों में आंखें डालकर अपने हक का सवाल बहुत मजबूती से पूछना सीख गई। बीजेपी को हमेशा से लगता है कि सवर्ण तो कहीं जाएंगे नहीं, उन्हें तो बस आसानी से कुछ भी बोलकर खुश रखा जा सकता है। आज का सवर्ण युवा अपने रोजगार और अपने खोए हुए सम्मान की बात पूरी बेबाकी से कर रहा है। यूजीसी के नए नियमों ने सवर्ण युवाओं के भविष्य पर जो खतरा पैदा किया उसे वो इतनी जल्दी भूलने वाले नहीं है। सरकार ने सोचा था कि गुपचुप तरीके से नए नियम लागू कर देंगे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी।
ब्राह्मण समाज की इस भारी हुंकार ने पूरी बीजेपी सरकार की रातों की नींद पूरी तरह उड़ा दी। कलराज मिश्र जैसे वरिष्ठ नेता का अपनी ही सरकार की नीतियों को गलत बताना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि बीजेपी के अंदर अब सवर्णों के मुद्दे को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ब्रजेश पाठक की मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें भी सवर्णों के दिल में लगी इस आग को बुझाने के लिए काफी नहीं है। दिनेश शर्मा का भरे मंच पर सवर्णों के सामने इस तरह घबरा जाना इस बात का पक्का सबूत है कि सत्ता का अहंकार अब टूट रहा है।